जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिनों में जिंदगी का बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है, क्योंकि घर का सबसे बड़ा गद्दार है, जो आपके पैरों का सबसे बड़ा कांटा था, वह आखिर मिल गया। हम उसका नाम आपको बताएंगे, सारे सच्चाई प्रदान करेंगे। आप थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक वीडियो को अंत तक देखते रहे, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सा जवाब आज आपको पता चलने वाला है और बहुत सारी सच्चाई आपको बताएंगे। बड़े बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम सच्चे सनातनी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री रघुराम जरूर लिखें। कुछ लोग जरूर हैं जो हर वक्त आपको नाकामयाब सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे आपकी जिंदगी में हैं जो हर वक्त आपको यही सुनाते रहते हैं कि तूने जिंदगी में आखिर क्या किया है, तू जिंदगी में आखिर क्या करेगा। वह आपके भविष्य को लेकर, आपके वर्तमान को लेकर तरह तरह की बातें आपको सुनाते रहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है अंदर से आपको कमजोर करना। उनका इरादा है अंदर से आपको मोटिवेट करना, क्योंकि अगर एक बार उनका यह काम हो गया, आप यह स्वीकार आपने कर लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो भविष्य फिर आपका बर्बाद है। और ये लोग आपके बर्बादी की ही तो योजना बना रहे हैं। ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि आपकी सफलता हो। ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि आपका नाम फले फूले, आपके माता पिता का नाम रोशन हो। ये लोग दोस्त तो कोई और नहीं होते, ये हमारे घर परिवार के लोग होते हैं, क्योंकि वे हमसे जलन भावना रखते हैं। उनके मन में सिर्फ यही ख्याल आता है कि अगर यह आगे बढ़ गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, या फिर ये आगे बढ़ गया तो मेरा क्या होगा। वे किसी भी तरह आपको नीचे ला करके खुद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जब भी किसी को हम नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जब भी किसी को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, तो यह ओछे कार्यों में आता है, उल्टे कर्मों में आता है, और इसका जो प्रभाव है वह अच्छा नहीं है। यानी कि जो इंसान इस तरह के कर्म करता है, उसका भविष्य वैसे ही अच्छा नहीं होता। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है, तो आप उसके साथ ऐसा करने की सपने में भी मत सोचिएगा, क्योंकि हमें अपनी जगह पर सही रहना है। अगर हम भी उससे जलने लग गए, अगर हम उसके साथ भेदभाव करने लग गए, हम उसके साथ विवाद करने लग गए, तो उसके अंदर और हमारे अंदर फर्क ही क्या रह जाएगा। और यह फर्क ही तो हमें भगवान की नजरों में सही ठहराएगा। इसीलिए दोस्तों, आप खुद अच्छे रहिए। दुनिया तो गई तेल लेने। अब हम आपको उस व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं। 3 लोगों का नाम बताएंगे। पहला अक्षर बताएंगे, आप समझ जाएंगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। उस व्यक्ति का नाम दोस्तों या वह और म अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, आपको यह और म अक्षर से सावधान रहना है, क्योंकि यही 3 नाम वाले वो लोग हैं जो आपकी बर्बादी की माला जप रहे हैं। इन्हें सुकून नहीं मिलता। जब आप कुछ भी कर जाते हैं, इनकी आत्मा कलपने लगती है। जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, तो ये और क्या क्या कर सकते हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी होगी, और आपके द्वारा निरंतर लगातार क्या गलती हो रही है। बहुत बड़ी जानकारी आगे वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय जरूर निकालें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तो ग्रह गोचर के आधार पर बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। बिल्कुल भी मजाक में अपनी पढ़ाई को न लें, अपने मार्ग को भटकने न दें। दोस्तों की संगति की वजह से अपने भविष्य को बर्बाद होने से बचा लें। और आपको वही करना है जो आपके लिए उचित है, आपके भविष्य के लिए उचित है। चाहे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो आज कल लीजिए, लेकिन यही 2-3 जो साल है, वह निर्धारित करेंगे कि आपके आने वाला भविष्य कैसा होगा। वहां पर आप पैसे वाले होंगे या फिर किसी छोटे मोटे तरीके से पैसा कमा रहे होंगे। आने वाले अगले कुछ चंद दिनों में ही आपको महसूस होगा कि भाग्य का साथ मुझे मिल रहा है। भाग्य आपका 84% तक है, जो कि समय के साथ बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातों में आकर बैठ जाना, 4 लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपनी इच्छाओं को दबा लेना, यह बहुत बड़ी मूर्खता है, और यह मूर्खता आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। इतना ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं। दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं रखना है। दुनिया वाले उस समय आपको बिल्कुल भी नहीं जगाएंगे, उस समय आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे जब आप टूट जाएंगे, जब आपके पास कुछ नहीं होगा। तो आज अगर आपके पास कुछ होता है, आपको सफलता मिलती है, तो दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। पर दोस्तों,
जितना हो सके अपनी सफलता को पूरी तरह से अपने तक रखना है। जी हां दोस्तों, प्रयास के बाद भी और प्रयास के पहले भी अगर आप सफल हो रहे हैं तो लोगों को मत बताइए कि मुझे सफलता मिलने वाली है, क्योंकि सफलता अगर मिलेगी तो उनके कान तक खबर यूं ही चल जाएगी। आपको चीख चीख कर बताने की जरूरत नहीं है। यही से हाय लगती है, यहीं से वह इंसान नजर लगाता है या फिर हमारे बर्बादी के लिए यंत्र रचना शुरू कर देता है। खास तौर पर यह और नाम वालों से आपको खतरा है। हम आपको बता चुके हैं, तो थोड़ा संभल कर रहिए जीवन काल में, क्योंकि जो जिंदगी है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा अप और डाउन दिखाती है और वहां पर इंसान कई बार मोटिवेट होता है, कई बार डिप्रेशन में जाता और कई बार बहुत खुश होता है। तो हमें चाहिए कि हम एक मुस्कान चेहरे पर निरंतर बनाकर रखें, क्योंकि कोई भी बड़ी मुस्कुराहट या कोई भी बड़ा सुख हमारे अंदर घमंड नहीं लाना चाहिए। अगला, साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जिंदगी में दुख है तो यह दुख ज्यादा दिनों का नहीं है, तो चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होनी चाहिए। तो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर लगातार बनी रहे। जो लोग आपकी बर्बादी चाहते हैं वे खुद अपने बनाए गड्ढे में गिर जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा सतर्क रहना है। आपको हमेशा अपने मन की सुननी है। लोगों की बातों में आकर अपने निर्णय नहीं बदलने हैं और परिवार वालों से जरा बचकर रहना है, क्योंकि कलयुग का दौर है। यहां बाहर वालों से अपनों का खतरा ज्यादा है। संभावना है कि आपके किसी परम प्रिय मित्र की मदद आपको बहुत अच्छी मिलेगी। आपके कंफ्यूजन क्लियर होंगे, राहें आपकी शानदार होगी और अपनी कमियों पर थोड़ा काम करना है। बात बात पर झूठ नहीं बोलना है। समय का सदुपयोग करना है और अहिंसा के मार्ग पर नहीं जाना है। आस पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं जिनसे जब हम जिक्र करते हैं कि यह काम मुझे करना चाहिए या नहीं, तो वह हमेशा में टोकते हैं और ना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि वह नहीं चाहते कि हम उनके बच्चों से आगे बढ़ जाएं, जबकि हमारे अंदर उनके बच्चों से ज्यादा काबिलियत है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोस्तों वह हमें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, इसलिए वह कई बार हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच देते हैं। हमारे घर के सदस्य होकर ही वह हमारी उन्नति नहीं देख सकते। कभी कभी तो तंत्र मंत्र का भी सहारा ले लेते हैं ताकि आप उनके बच्चों से आगे न बढ़ जाएं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में इसे वामपंथी कहा गया है, यानी उल्टे कर्म बताया गया है। तंत्र मंत्र को जो इस तरह के काम करते हैं वह जिंदगी में बहुत पछताते हैं आगे जाकर। इसलिए दोस्तों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान आपके साथ है और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन हमें सावधान रहना है, क्योंकि इस दुनिया में हमारे माता पिता के अलावा कोई अपना नहीं है। किसी को अपने राज की बात न बताएं, किसी को बहुत ज्यादा अपने करीब न लाएं और अपने गोपनीय रहस्यों को रहस्य ही रखें। खुशियों से भरे इन 10 दिनों में किसी नई प्रॉपर्टी की प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। संभावना पूरी पूरी नजर आ रही है। किसी काम में बाहरी व्यक्ति की सलाह आप न लें। आपका कोई पुराना परिचित आपसे मुलाकात करने आ सकता है। साथ ही साथ व्यवसाय से संबंधित कुछ योजनाओं को बनाने के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको किसी से सलाह मशवरा बहुत ही सोच विचार कर करना होगा। परिवार में किसी सदस्य को नौकरी के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है, जिसमें कि आपको उन्हें रोकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। संतान के कैरियर को लेकर कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिसमें वह जीवन साथी से सलाह मशवरा अवश्य करें। जिंदगी में अगर कोई समस्या है तो हम उसे अकेले क्यों भुगतें? हमारा परिवार हमारे साथ है। हमें उनसे चर्चा विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। परिवार आखिर क्यों होता है? ताकि दुख की घड़ी में वह हमारी मदद करें और हमें उस दुख से बाहर निकालें। परिवार क्यों होता है? ताकि सुख के दिनों में हम उनके साथ मिलकर के उन सुख के दिनों का सुख प्राप्त कर सकें। तो कुल मिलाकर सुख हो या दुख, हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है, तो हमें चिंता करने की क्या बात है? बस आपको आस्तीन के सांपों से दूर रहना है। उन आस्तीन के सांपों से बचकर रहना है। वह छुपे हुए दुश्मन जो बाहर आने वाले हैं, जो आपको कहीं ना कहीं से उलझाने की कोशिश करने वाले हैं, चाहे वह पैसों के क्षेत्र में हो या अन्य किसी तरह की जिम्मेदारी देकर। अगर आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो बहुत सोच समझ करके उस जिम्मेदारी को लेना है। कहीं ऐसा ना हो लोग आपको फंसाने के चक्कर में गलत जगह बांध दें। अगर आपको लगता है कि आप उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, तभी जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि जो इंसान जिम्मेदारी नहीं निभाता उसके सर पर परिपक्व न होने का ठप्पा लगा दिया जाता है।
यानी कि यह व्यक्ति अभी भी बड़ा नहीं हुआ है क्योंकि जिम्मेदारी नहीं उठा पाया। विद्यार्थी अपने शिक्षा पर पूरा ध्यान इस दौरान लगाने वाले हैं। बस आप इधर उधर की बातें न करें, खाली बैठकर अपने समय को बर्बाद न करें। परीक्षा में सफलता अगर चाहिए तो मेहनत उतनी ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। यदि किसी काम की शुरुआत आप करने जा रहे हैं तो अपने माता पिता से आशीर्वाद आपको अवश्य लेना है। साथ ही साथ जो लोग बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत हैं उन्हें काफी अच्छा लाभ मिलने वाला है। बचत की योजनाओं पर भी आप ध्यान देंगे। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आप अपनी बॉस की बातों पर भी ध्यान दें, नहीं तो आप किसी काम में कोई गलती कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए अगर कोई हमको कुछ समझा रहा है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है और जब बात आती है उस काम को करने की तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तब लोग हमें समझ जाते हैं कि व्यक्ति कैसा है, इसका काम कैसा है। तो इसलिए चीजों को सुने, समझे, अच्छे से देखे जाने, ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। आने वाले अगले 10 दिनों में सावधानियां आपको क्या क्या बरतनी हैं वो जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, प्रसन्नता अच्छी बात है, लेकिन यह जो हमारी प्रसन्नता है ये लोगों को चुभने लगती है। इसीलिए अपनी सफलता का, अपने ऐशो आराम का या अपने पैसों का या अपने इनकम का बहुत ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है। अगर आप खुश हैं तो अपने घर के अंदर खुश रहिए। अगर आप खुश हैं तो अपनी मस्ती में मगन रहिए। किसी को छोटा आंकने की जरूरत नहीं है, किसी को मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। कई बार पैसा आता है तो देखिए दोस्तों, घमंड भी लेकर आता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है और इसी घमंड में हो जाती है गलती। तो वहां पर आप ध्यान रखिए, वरना पृथ्वी गोल है, समय सबका आता है। अपने पुराने चल रही समस्याओं को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे। ऐसा कोई भी काम न करें जिससे कि आपको तनाव हो और आप जीवन साथी को डिनर डेट पर न ले जा पाएं, क्योंकि वादा बहुत कीमती होता है। जो इंसान एक बार वादा कर दे, उस वादे को निभाने के लिए उसे समस्त तरीके से प्रयास अवश्य करने चाहिए। आपको बेवजह किसी बात को लेकर तनाव बना रह सकता है, सावधान रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक के बाद एक तरह तरह की खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। परिवार में चल रहे लड़ाई झगड़े को कोई अन्य सदस्य उनकी मदद से सुलझाने में कामयाब रहेंगे। बड़ों की निगरानी में बड़ी समस्या का हल होगा और जिस घर में बड़े नहीं होते वहां पर व्यवस्था तो बिगड़ती ही बिगड़ती है, लेकिन समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप घर से दूर रहते हैं या पढ़ाई करने या काम करने के इरादे से, तो घर वालों की बहुत याद आपको आने वाली है। लेकिन सप्ताह के अंत तक घर आने का मौका आपको मिलेगा, जिससे आपके चेहरे पर ढेर सारे खुशियों के भाव हों। साथ ही साथ दोस्तों, प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए समय बेहतरीन है। आप साथी के साथ डिनर डेट पर भी जा सकते हैं। धन संबंधित मामलों में बाहरी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। हर अपना देखने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता और कई बार बहुत दूर का पराया व्यक्ति भी अपना बन जाता है और कलयुग के इस दौर में कुछ भी हो सकता है। आप जिस पर भरोसा करके अपने सीक्रेट जिसे बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वह आपकी सीक्रेट को सीक्रेट रखेगा। वह उसे मौका पाकर आपको पीछे करने के लिए हो सकता है। वह आपको छुपा हुआ दुश्मन हो और वह आपके सारे रहस्य जगत भर में बता दे, ढिंढोरा पीट दे और आपकी जो भी पर्सनल बातें थी, निजी बातें थी, वो सार्वजनिक हो जाए। इसलिए लोगों पर भरोसा अगर कर रहे हैं तो भैया बहुत सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि यह लोग बहुत टेढ़े होते हैं और इन पर भरोसा करके आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यूं समझिएगा, अब 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको इन 10 दिनों में करने हैं। आपको बहुत सारा काम होगा। देखिए, आपको पता होगा गन्ने का रस आना शुरू हो गया है। गन्ने का रस 1 गिलास में आपको लेना है। यह उपाय अगर आपने किया तो धन की बरकत, धन की आवक बहुत जबरदस्त होने लगेगी। आपको एक उपाय लेना है दोस्तों, और यह उपाय करना किस तरह से है। 1 गिलास में गन्ने का रस लेना है। अब आपके घर में माता तुलसी का पौधा तो होगा ही होगा। तुलसी के पौधे में गन्ने का रस डालते हुए अपना नाम बोलना है, अपने गोत्र बोलनी है, अपनी समस्या बोलनी है, उसका निराकरण बोलना है। और किसी भी दिन आप ये काम कर सकते हैं। 11 के दिन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी कि आप भी बोलेंगे, गुरुजी ने क्या उपाय बताया था। दूसरा उपाय क्या रहेगा दोस्तों?
दूसरा उपाय ये रहेगा कि अगर कंपटीशन एग्जाम में चाहिए सफलता तो बिलपत्र के बीच वाले पत्ते पर शहद लगा करके उसे शिवलिंग पर चिपका देना है। ये उपाय आपको करना है, किसी भी परीक्षा में पेपर देने जाने से पहले करना है और अपना कर्म पूरा करना है। लाभ जरूर होगा। देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको दोस्तों 11 बेलपत्र लेने हैं। बिल्वपत्र कटे फटे न हो, बस इस बात का ध्यान रखना है। इन्हें अच्छी तरह से धो लेना और उस पर चंदन से श्री राम ऐसा लिखना है, प्रभु का नाम लिखना है। एक एक बिल्वपत्र आराम से मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर फिर अर्पित कीजिए। लेकिन शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो जो उसकी डंडी है बेलपत्री की, वह आपसे अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए और बेलपत्र का मुंह आपके मुख की ओर होना चाहिए। इस तरह से आपको अर्पित करने हैं। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं बजरंगबली का साथ आपको मिल जाए, अगर आप चाहते हैं बजरंगबली की कृपा आपको मिल जाए, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा जरा ध्यान दीजिएगा। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है तो चमेली का तेल लेकर के, और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा सिंदूर ले जाना है। उसके बाद आप इन दोनों को मिलाकर के हनुमान जी की मूर्ति पर लगाइए, बहुत फायदा होगा। महत्वपूर्ण सहयोग आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। अपेक्षा के अनुसार आपको इसमें उनका साथ भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दूसरे में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चे की किसी समस्या का समाधान भी मिलने से तनाव से आपको राहत मिलेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व फिर मार्गदर्शन आपके लिए भाग्य में वृद्धि करेगा। दोस्तों आपकी कार्य कुशलता में भी इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। घर में कोई मांगलिक आयोजन संबंधी कार्य भी संपन्न हो सकता है। अगर दोस्तों में खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपका बजट गड़बड़ा सकता है। तथा दोस्तों अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। गुस्सा व फिर जल्द बाजी करना आपके लिए या आपके बनते कार्यों में भी विघ्न डाल सकता है, तो इस बात पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में भी अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। इसके उपरांत आपको बता दें कि स्वभाव के जो पहलू आपके लिए फायदेमंद नहीं है, ऐसे स्वभाव में बदलाव लाना आपके लिए में संभव होगा। अपनी पर्सनैलिटी को बदलने के लिए किए गए प्रश्न आपको सफलता दिलाएंगे। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी को पूरी करने की आपकी कोशिश इसमें आपके द्वारा किए जा सकते हैं। इसके उपरांत दूसरे शो में अगर आपकी केयर को लेकर बात की, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दूसरे अपने कार्य क्षेत्र में जो नई नीतियां और योजनाएं बनाई हैं उन पर पूरी मेहनत से काम करें। दोस्तों आने वाले दिनों में आपको लाभ की स्थितियां में देखने को मिलेंगी। कंप्यूटर तथा मीडिया से जुड़े व्यवसाय में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। इसके उपरांत सीनियर्स में आपकी केयर होगी। इसके बाद यश में सावधानी की अगर बात करें तो दोस्तों बच्चों के कैरियर अथवा विवाह को लेकर चिंता रहेगी। दोस्तों घर की विलासिता संबंधी चीजों की खरीदारी में भी खर्च होगा, जिसकी वजह से आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह समय कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं तथा कार्यप्रणाली को सीक्रेट रखें, अन्यथा कोई कर्मचारी ही आपकी सूचना लीक कर सकता है। आपको कभी अहंकार न हो कि सब आपकी कमाई खाते हैं। ये आपसे जुड़े हुए लोगों के पुण्य हैं जो आप कमाकर घर ला रहे हैं। ये परमात्मा की असीम कृपा है हम पर। इसलिए ईश्वर की कृतज्ञ रहिए और अपने परिवार को प्रेम कीजिए।